हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो पॉलिटी सेशन है, पॉलिटी का सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान में एक टॉपिक का नाम है संविधान सभा। संविधान सभा से सभी बनने वाले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। वो भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। टोटल 55 प्रश्न है यहाँ पे। तो इसका पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट इसका करेंगे। बिल्कुल कभी मिस्टेक होगा ही नहीं। आज के इस वीडियो में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहले हम पढ़ते हैं संविधान सभा से। तो संविधान सभा में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। प्रश्न ये पूछ देगा कि भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाला व्यक्ति कौन थे। तो प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने हाथ से संविधान को लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। उस टाइम संविधान को किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था संविधान को। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया था। ठीक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये बताइए। देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसी में ही सबसे कि बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक। उस टाइम वो बने थे अस्थायी सदस्य। ठीक। फिर उनको 2 दिन बाद हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन बाद कब? 9 से 2 दिन बाद 11वें दिन 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को। तो अगला पॉइंट वही कर रहा है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर अगला 2 दिन बस जोड़ते जाना है। 9 से 11 हुआ, 11 से अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ देता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला पॉइंट है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव वो तो पारित किया गया था, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकारा कब गया? 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। फिर अगला पॉइंट ये कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को, वो तो राष्ट्रगान था 24 जनवरी 1950, लेकिन प्रश्न आप पूछ देगा कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब स्वीकारा गया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकारा गया। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। ठीक। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 में। ये यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा। आगे है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ पे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया था। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने। संविधान सभा संविधान के संवैधानिक सलाहकार किसे माना गया था? कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव थे। वेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम ये है। वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था।
अब यहाँ पे हम लोग संविधान सभा के निर्वाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने कितना सीटें जीती थी? 208, तथा मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी, जबकि कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289। 289 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीट जीत लिया था और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। उस टाइम 10 लाख की सदस्य संख्या होती थी तो एक को सदस्य चुना जाता था उसमें से मुख्य रूप से। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो वो 15 थी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति सब एक ही चीज़ है, ठीक ना। पांडुलेखन समिति सब एक ही चीज़ है। उसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी और मसौदा समिति तथा पांडुलेखन समिति के नाम से जाना जाता है, का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था और इसका अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का उद्देश्य था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल सदस्य संख्या मतलब इसमें 7 थी, जो कि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। तो अम्बेडकर जी को मतलब अब इसमें एक जो अध्यक्ष उनको ले करके सभी की संख्या 7 थी कुल मिलाकर। तो उसमें 7 लोगों की संख्या कौन कौन थी उनको जान लेते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर, V.L. मित, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अय्यर और D.P. केथाने, ये सभी लोग थे इसमें। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं झंडा समिति के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मतलब झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ठीक। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पे देखिए ये सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। और संविधान लागू की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 को। मतलब संविधान कब, देखिए लागू करना और पारित करने में अंतर होता है। लागू करना मतलब अंगीकरण करना। यहीं पे जो अंगीकरण दिया हुआ है ना, इसी को लिख देगा कि संविधान कब पारित किया गया था। चलिए, अंगीकरण करना और पारित करना दोनों एक ही चीज़ है। मतलब संविधान के अंगीकरण की बात करेगा या फिर पारित करने की बात करेगा तो 26 नवंबर 1949 आंसर देना है। अगर संविधान सभा को लागू करने की बात करेगा जब, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। आगे है तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक, जो हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब देखिए, जिसने भी इसको ध्यानपूर्वक थ्योरी को देखा होगा चाहे सुना होगा, उसका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या फिर 505? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? तो 389 होनी थी। मतलब पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये और जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसमें ही इसका पहले दूसरे लाइन में ये मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, मतलब
कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? मुंबई, फैजपुर, लाहौर या फिर कानपुर? तो देखिए दोस्तों, इसको फैजपुर के अधिवेशन में मतलब संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी फैजपुर में, मतलब यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे है तीसरा चौथा प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो 7 लोग थे संविधान सभा में, टोटल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 7 थी। अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और इसमें से कौन कौन लोग नहीं थे ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखिए के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे और मोहम्मद सादुल्ला थे। जो कि इसमें कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं था, तो हमको जवाहरलाल नेहरू आंसर टिक करना है, क्योंकि बाकी लोग थे, जवाहरलाल नेहरू उसमें नहीं थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी सही है। तो इसमें ये सभी कथन सही है, मतलब कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला नेक्स्ट, संविधान का मतलब भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, 299, 324 या फिर 333? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई थी कितनी? 299 रह गई थी, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजन या फिर एकता और अखंडता? किस आधार पर हुआ था? तो ये सहमति और समायोजन के आधार पर हुआ था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सहमति और समायोजन के आधार पर हुआ था। भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी ये बताइए? 10, 12, 15 या फिर इसमें से कोई नहीं? 3 ही ऑप्शन है। चल ठीक, तो भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या तो टोटल 15 थी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, C. राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू? आंसर इसका हो जाएगा जो उसमें सबसे बुजुर्ग थे उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और वो अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अब तो हिंट मिल चुका होगा, आंसर सही आना चाहिए। आंसर इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी या फिर B.R. अम्बेडकर जी, मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी पूछ रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा, अगर अस्थायी जब पूछ देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.N. राव, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? वही जो मैं ऊपर एक्सप्लेन किया था उसी का आंसर यहाँ पे है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? चलिए मैं इसको ऑप्शन नहीं डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 11 दिसंबर की बात कर रहा है,
9, मैं बताया था ना 2-2 दिन जोड़ते जाना है। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, किसके द्वारा, अध्यक्षता किसने किया था, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये 11 दिसंबर की बात कर रहा है, मतलब उस टाइम वो जो 9 दिसंबर था तो उस टाइम वो अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी की बात नहीं कर रहा है, ये अस्थायी की बात कर रहा है, मतलब ये 11 दिसंबर की बात कर रहा है ना, यहाँ पे 11 दिसंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अस्थायी, तो यहाँ पे अस्थायी, यहाँ पे अस्थायी, तो यहाँ पे अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी बात कर रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे अब देखते हैं हम लोग, ये उसका ऑप्शन था। ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, 13 को देखते हैं पहले। 13 ऑप्शन, मतलब 13 क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। अच्छा प्रश्न है। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 375 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 395 अनुच्छेद उस टाइम थी और अनुसूचियों की संख्या 8 होती थी उस टाइम। ठीक, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है बताइए। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या दोस्तों है कितना, 12। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 262, 284, 287 या फिर 289। आंसर इसका हो जाएगा 284। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 284। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। मतलब कहने का ये है कि संविधान कितने समय में बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या फिर 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। आंसर इसका हो जाएगा कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वही प्रश्न है, घूम फिर कर आ रहा है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम दिन की बात कर रहा है तो प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने किया था, वही सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना गया है, किसे जाना जाता है। BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव या फिर महात्मा गांधी। मतलब संविधान के निर्माता किसे कहा गया है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा गया है। ठीक, 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, 208, 229, 249 या फिर 289। 229 आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व तो सबसे अधिक था, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत या फिर बंगाल। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों संयुक्त प्रांत, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर या फिर हैदराबाद। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। संविधान सभा
में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या फिर 65? तो 70 था, इसका आंसर हो जाएगा 70, 70। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी सही है। क्या सही होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन दोस्तों। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समता अधिकार, सर्वमताधिकार, समिति मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार? क्या होगा इसका आंसर? मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो यह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन, एकता और अखंडता, बहुमत या फिर सर्वसम्मति? सहमति और समायोजन के आधार पर हुआ था। ठीक। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा इसका, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी, BR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आंसर क्या होगा 28 का? दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के मुंशी या फिर गोपाल स्वामी अयंगर? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर BN राव? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा सही, जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड ऑप्शन सही है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? KM मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव या फिर शरद चंद्र बोस? वेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा आंसर। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब VN राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? S राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है इसलिए राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर अस्थायी पूछता तो सच्चिदानंद आंसर हो जाता। ठीक, आंसर तब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H बेग, TT कृष्णमाचारी, KM मुंशी या फिर N गोपाल स्वामी अयंगर? H बेग हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने या फिर भारतीय संसद ने? क्वेश्चन नंबर 38, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा। ठीक, संविधान सभा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर मुंबई में? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था दिल्ली में, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 दिसंबर 1948 को? 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949 को? कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, यही प्रश्न है। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है सामने यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। 43 का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या फिर राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव या फिर माउंटबेटन योजना? कैबिनेट मिशन योजना इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को या फिर 16 अगस्त 1947 को? 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम बैठक हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से या फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित या फिर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, किसके द्वारा? इन दोनों में से ही कोई एक आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अब आगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? जनवरी, मतलब 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947 को या फिर 26 जुलाई 1946 को? इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक,
नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्या होगा 52 का आंसर? 52 का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंसर डी सही है ऑप्शन। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? झंडा समिति की बात कर रहा है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ये सभी ऑप्शन गलत हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में या फिर जुलाई 1948 में? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जुलाई 1947 में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब? 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 22 जुलाई 1947 को या फिर 23 अगस्त 1947 को। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। मतलब भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। इसका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।